हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ फॉरेस्ट। तो इंडिया में और यूपी में फॉरेस्ट का कवर कितना है, क्या है, जो स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करते हैं। ठीक है, सो फाइनली स्टार्ट करते हैं इसको। इस रिपोर्ट में जो एनालिसिस मैं बताऊँ, जिसपे मैं स्टार मार्क बनवाऊँ, उसको अच्छे से याद रखना है। इसका बस प्रिंट आउट निकालो, इसको एक दो बार रीड करोगे ना, अपने आप चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। पहली बात, इंडिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी स्टार मार्क बनाओ। 21.71। 2019 में कितना था, 21.26। अच्छा, 2021 की रिपोर्ट है, क्योंकि अभी नई आई नहीं है, यही रिपोर्ट है लेटेस्ट, तो यही काम आएगी हमारे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है डेफिनेटली। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर, ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है जहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, जस्ट रीड इट आउट। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। नाउ मैंग्रूव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंग्रूव्स का कितना है, याद रखना, अराउंड 5000 है। ठीक है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर जितना हमारा मैंग्रूव है, और ये भी इंक्रीज हुआ है, कितना, 17 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर पूछे मैंग्रूव इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर हमारा फॉरेस्ट फायर कितने एरिया में लग सकती है, दैट इज मतलब कितना एरिया वनरेबल है टू फॉरेस्ट फायर, दैट इज 35.46। देन कार्बन स्टॉक कितना है हमारा, अगेन इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 79.4। तो कितना याद रखना कि 7200 मिलियन टन के आसपास है, तो 7200 अप्रोक्स याद करके रखना। ठीक है, बैम्बू का भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट हमारा 13,800 समथिंग। ठीक है, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार मार्क करो। स्टेट जिसमें हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में, कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज मिला है, तो वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, यहीं यहीं पे यूपीएससी और यूपीपीसीएस फंसाएगा, इसकी जगह कोई और नाम दे देगा। ठीक, अब द थिंग इज कि 2021 की रिपोर्ट डिफरेंट कैसे है, ये थोड़ा यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक है, पर देखो लगे हाथों कर रहे हो तो सब कुछ ही करो। तो पहली बार ना हमने क्या किया, टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर्स और गिर फॉरेस्ट जो है, जो हमारा गुजरात में, इन तीन चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, अपने सर्वे में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो टाइगर कॉरिडोर्स है ना, वहाँ तो हमें इंक्रीज देखने को मिला है। देखो, टाइगर रिजर्व है, टाइगर कॉरिडोर्स है। ठीक है, तो टाइगर कॉरिडोर में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, बट टाइगर रिजर्व में हमें डिक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ स्टेटमेंट कैसे बदलेंगे, बोलेंगे कि हमें टाइगर रिजर्व में तो इंक्रीज देखने को मिला है और कॉरिडोर में डिक्रीज देखने को मिला है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अमंग टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व और अरुणाचल प्रदेश हैव हाईएस्ट कवर एट ऑलमोस्ट 97%। तो पूछे कौन से टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट कवर है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, दैट इज पाके टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे दोनों पे स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अब समझो, हम बात करेंगे कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो हम दो तरह से बात करेंगे। एक तो बोल रहे हैं हम एरिया, ठीक है, जैसे मान लो ये एरिया बड़ा है, ये हमारा 300 स्क्वायर किलोमीटर है, ये हमारा 200 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा हुआ, 300। एक हम बोल रहे हैं परसेंटेज वाइज, कि मतलब टोटल लैंड का कितना परसेंटेज है, दैट इज मान के चलो ये है स्टेट ए, ये है स्टेट बी। ठीक है, ये 30% है इसका फॉरेस्ट, और इसका फॉरेस्ट है 25%। ठीक है, टोटल का, भले ही ये वाला जो लैंड है ये इससे ग्रेटर हो। ठीक है, मान लो ये 500 है और ये 300 है, तो 500 इज ग्रेटर देन 300, बट ये 30% है टोटल का और ये 25% है, तो हम बोलेंगे इसमें परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल लैंड एरिया के प्रोपोर्शन में, इतना सा डिफरेंस समझना। तो पहले हम एरिया की बात करते हैं कि भाई एक्चुअल एरिया टू एरिया हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एमपी में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो एटलीस्ट टॉप 3 याद रखना, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर हम टोटल लैंड, मतलब अगेन जो परसेंटेज वाला मैंने आपको बताया प्रोपोर्शन वाला, उसमें देखें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, अब यहाँ पे अरुणाचल दो सेकंड पर है, तो वो तो इजीली याद हो जाएगा, दोनों में सेकंड पे है। यहाँ देखो एमपी बड़ा स्टेट है, तो एरिया वाइज उसमें बड़ा होगा डेफिनेटली। मिजोरम ऑब्वियसली अपने कल्चर एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और थर्ड पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे मेघालय है, याद रखना। ठीक है, अब देखो फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है। फॉरेस्ट एरिया का मतलब है लैंड्स लीगल स्टेटस ऑन बेसिस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड में बोला है कि ये फॉरेस्ट है, तो मतलब ये फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ ट्रीज ऑन एनी गिवन पीस ऑफ लैंड। मतलब फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है, अगर मान लो ये जगह है और यहाँ पे किसी ने पेड़ लगा दिया, तो आप इसको फॉरेस्ट कवर बोलोगे। बट फॉरेस्ट एरिया होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लीगली इन डॉक्यूमेंट्स इसको हमने फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हो। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, क्या है हमारा एनालिसिस, इसको देखो। कैनोपी डेंसिटी होती है, कैनोपी डेंसिटी मतलब बेसिकली कि जो पेड़ है वो कितना घना है, इतना याद रखना बस। ठीक है, तो उसमें भी 3 है, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन एंड फिर स्क्रब। ठीक है, तो वेरी डेंस का मतलब क्या है कि 70% से ज़्यादा हमारी कैनोपी है, मतलब घना। अगर आप ऊपर से फोटोग्राफ खींचोगे ना जंगल की, तो आपको मिट्टी दिखेगी नहीं, आपको पेड़ पेड़ ही दिखेंगे।
ओपन फॉरेस्ट में आपको क्या दिखा कि हाँ थोड़े थोड़े पेड़ हैं, बीच में आपको लैंड भी दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत स्पेसियस होता है, उतना घने नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 70% से ऊपर कैनोपी है, मॉडरेटली की बात करें तो हमारी 40 to 70 है, ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 10 to 40 है, एंड स्क्रब में लेस देन 10 है, ठीक है। सब में हमें इंक्रीज देखने को मिला है एक्सेप्ट मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, याद रखना। तो कौन से वाले में हमें डिक्रीज देखने को मिला है? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। देखो ये टॉपिक आपको लग रहा होगा बट इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आप पीवाईक्यूज उठा के देखो, इसमें से ही क्वेश्चन आता है। अब फाइनली हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, क्या डेटा है, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल फॉरेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो हमारा लगभग 17,384 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ ऑलमोस्ट 7.22%। तो याद रखना दिस इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा? 6.15% है, हमारा 14,817। तो प्लीज़ ये दोनों तो एटलीस्ट आप याद रख लेना, है ना। 3 डिजिट तो एटलीस्ट याद कर ही सकते हो, ये 3 तो याद कर ही लो, राइट। अब देखो वेरी डेंस कितना है हमारा, पर ये मैं सब नहीं बोलने वाली, आपको इतना देख लो 0.109, ठीक है। मॉडरेटली कितना है? 1.67। ओपन फॉरेस्ट कितना है? 3.39। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? सबसे डेंस वाला हमारे में कम है, मॉडरेट उससे थोड़ा ज़्यादा है, एंड ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है? यूपी में फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड, दिस इज गुड, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेंशन इन योर जीएस, जो हमारे 4th-5th पेपर होंगे, 5th-6th पेपर होगा मेंस का, उसमें भी आप ये डेटा मेंशन कर सकते हो कि यूपी में फॉरेस्ट कवर एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। अब द थिंग इज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछ सकता है, तो दैट इज सोनभद्रा। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि 35.39% है। लोएस्ट कहाँ देखने को मिला हमारा? भदोही, दैट इज 0.37%। तो फाइनली वी आर डन। देखो छोटी सी वीडियो है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका ना प्रिंट आउट निकाल लो अगेन, एंड सब कुछ जो डेटा है ना उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये डिक्लाइन हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, एटलीस्ट ये बोलो। और ये वाले डेटा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा तो आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। और एक हमारा इंडिया वाला डेटा, ये जो इंडिया का डेटा है ये आपको याद होना चाहिए। बाकी इंक्रीज किस में है, डिक्रीज किस में है, कौन कौन सी स्टेट के नाम है, ये सब आप जितनी बार रीड करोगे उतनी बार याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अगेन पीवाईक्यू बेसिस पे हमने एनालिसिस किया है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। बाय।